नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लाइव्स ग्रे सिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से अपने लिसनर्स को और सारे व्यूअर्स को बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, बुक रीडिंग्स करते हैं और अपने ही अंदाज में उन बुक्स का जस्ट बताते हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि हम एक इंसान के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भागते ही रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और शायद और बेहतर बनाने के लिए सिर्फ भागते ही रहते हैं। कामयाबी की कोई स्केल हमने कभी बनाई ही नहीं। जिसके पास जितना होता है उतना ही कम पड़ रहा है। हम खुशियों को ढूंढ रहे होते हैं, खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। और यही विडंबना रहती है कि कई बार बहुत कुछ हमारे पास होते हुए भी एक खालीपन सा महसूस करते हैं, एक अकेलापन सा महसूस करते हैं। और हम अकेले ही नहीं हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। गुलजार साहब ने बहुत खूबसूरत दो लाइनें कही थी कि तुझी को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी मैं तुझे ही नहीं जी पा रहा हूं। एक अजीब सी विडंबना है कामयाबी को लेकर, एक अजीब सी विडंबना बनी हुई है पैसों को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर। जिसके पास जितना है उतना कम। इंसान अपनी पूरी जिंदगी संभोग की चीजों के लिए ही दौड़ता रहता है और उम्मीद करता है कि उन सारी प्लास्टिक चीजों से, उन सारी एलिमिनेटेड चीजों से उसे वो सुख मिल सकता है, वो पीस ऑफ माइंड मिल सकता है जिसे वो एग्जैक्टली ढूंढ रहा होता है। ऐसा हो नहीं पाता। आज की हमारी बुक को स्टार्ट करने से पहले हम यही बात पर चर्चा करें कि सफलता का आखिर एक पैरामीटर है क्या। किस बात को हम कामयाबी में समझें? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में एक बहुत बड़े ओहदे को कामयाबी को समझें, या किसी व्यापार में अपने बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत बड़े व्यापार की स्केल को, व्यापार की बहुत बड़ी साइज को हम अपनी कामयाबी में समझें? और वो कामयाबी आखिर किस काम आई अगर वो हमें वो आंतरिक सुख ना दे सके? हमारी सारी मेहनत भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए होती है, इस उम्मीद में कि उन संसाधनों की मदद से हमें शायद वो सुख मिल पाए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है दोस्त। हर एक इंडिविजुअल इंसान के लिए सुख की परिभाषा कुछ अलग हो सकती है और उसी तरीके से कामयाबी की परिभाषा भी कुछ अलग है। एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने अपनी एक नीड हायरार्की की बात की थी और जिसे आज सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट लेसन्स में गिना जाता है। किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट स्टडी हो, स्पेशली एमबीए हो या किसी भी प्रकार की कोई भी मैनेजमेंट स्टडी हो, सबसे पहले अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की को चर्चा किया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि एक इंसान के तौर पर हमें अपनी नीड और डिज़ायर्स, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़रूरतें और हमारी हसरतें, क्योंकि ज़रूरतों की एक लिमिट होती है लेकिन हसरतों की कभी कोई लिमिट नहीं होती। हमारी डिज़ायर्स हमेशा बढ़ती जाएंगी। साइकिल वाले को टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर वाले को कार चाहिए, कार वाले को लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी कार वाले को प्रीमियम सेडान चाहिए, प्रीमियम सेडान को प्रीमियम लग्जरी चाहिए और प्रीमियम लग्जरी को रॉकेट चाहिए। डिज़ायर्स जो शायद साइकिल से भी पूरी हो सकती है, पर हम उसी डिज़ायर्स के पीछे भागते। अब्राहम मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की को 5 अलग अलग स्टेजेस में बताया। फिजिकल नीड्स, जो हमारी भौतिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, एंड इवन शरीर की फिजिकल नीड्स। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स,
उसके ऊपर आती है सोशल नीड, जिसमें हम जो कर रहे हैं सेफ्टी के साथ वो रहे। चौथी नीड होती है सेल्फ स्टीम की, जहां पर हम ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। भौतिक नीड तो हमारी रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन सेल्फ स्टीम में आकर हम बात करते हैं ब्रांड्स की, कि किस ब्रांड का कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड की घड़ियां हैं, किस ब्रांड की गाड़ियां हैं, किस ब्रांड का मोबाइल फोन है। इसके ऊपर जो सबसे पहली सबसे बड़ी नीड होती है, जिसको यूनिवर्सली माना जाता है कि 1% से ज्यादा लोग उस नीड तक पहुंच नहीं पाते, और वो नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन, खुद का आत्ममंथन, कि एक मनुष्य के तौर पर जो हमने जन्म लिया है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। पर विडंबना यह है दोस्तों कि 1% से ज्यादा लोग उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी का स्ट्रगल अपनी भौतिक संसाधनों को खरीदने में, जुगाड़ने में, और फिर उन संसाधनों को अपडेट करने में ब्रांड से निकल जाता है। आज हम जो स्टोरी पर डिस्कस करना चाहते हैं वो एक दुनिया की बहुत ही फेमस किताब और हमारी राइटर फेडर्निटी के बहुत ही मशहूर नाम रॉबिन शर्मा की किताब है, अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसे कहा जाए कि दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक है, और इस किताब के नाम से बहुत ज्यादा मेम्स भी बनते हैं। अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। रॉबिन शर्मा ना सिर्फ एक बहुत ही शानदार लेखक है, जबकि वो एक बहुत ही शानदार इंसान है। अपने सोशल वर्क के माध्यम से वो समाज में बहुत ज्यादा जागरूकता भी फैलाते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से इस किताब का वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे इलैबोरेटिव तरीके से समझाने की कोशिश की है कि एक मनुष्य की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, और जिस सुख को वो ढूंढ रहा होता है वो भौतिक संसाधनों से नहीं मिलती। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने कैरेक्टर्स को 2 बहुत ही खूबसूरत नाम दिए हैं, और 2 किरदारों के बीच में ये कहानी घूमती रहती है। जॉन, जो कि एक जूनियर एडवोकेट है, और वो अपने आंखों के सामने अपने रोल मॉडल, अपने आइडियलिस्ट सीनियर एडवोकेट जूलियन की लाइफ से बहुत कुछ सीखता है। जूलियन जो एक कामयाब वकील है, और जिंदगी में कामयाबी को उसने बहुत ही करीब से देखा। एक जबरदस्त वकील होने के साथ साथ उसने अपनी जिंदगी की लगभग सारी भौतिक संसाधनों को खुद से कमाया। काम करने की जील और काम करने की भूख ने उसे बहुत ही ज्यादा कामयाब किया। भौतिक कामयाबी के लिए फरारी, चैपर प्लेन और खुद का एक आइलैंड तक। इतनी शानदार कामयाबी के बाद जब जूलियन को अपनी हेल्थ में इश्यूज हुए और एक मौका मिला एक और इनिंग खेलने का, तो वो अपने सारे बने बनाए हुए एस्टैब्लिशमेंट को, अपने सारे बड़े ब्रांड को, अपने सारे बड़े नाम को, और इवन अपनी फरारी को छोड़ के हिमालयों की तरफ आ गया, भारत की तरफ आ गया। हिमालयों की तरफ जाकर उसने अपने जीवन के सही मकसद को ढूंढने की कोशिश की। हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर सेम एज विद सक्सेस। और फिर एक इंसान के तौर पर उन्हें एहसास हुआ कि इमोशनली, फिजिकली और इवन स्पिरिचुअली, यानी पर्सनली भी, इमोशनली भी उसे जो स्ट्रेंथ की जरूरत थी, फिजिकली एक इंसान के शरीर को जिस निरोग काया जिसे कहते हैं, जिस शरीर को एक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर भी वो हिमालयों में आकर अपने सही सुख को ढूंढ पाया। तो कैसे वो जूलियन ने इतने सारे भौतिक संसाधनों से भी वो सुख नहीं पाया जो सुख उसे हिमालयों से मिला। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम ढूंढ सकें सही खुशी। इस किताब के माध्यम से बहुत ही आसानी से रॉबिन शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम एक इंसान के तौर पर जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं, वो खुशी भौतिक संसाधनों से नहीं है, वो खुशी है हमारी आत्मशुद्धि से।
वो खुशी है अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। वो खुशी हमें मिल सकती है अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हैं। किस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने हैप्पीनेस मीटर को बढ़ा सकते हैं। क्या तरीका है एक मनुष्य के खुश होने का और हमेशा खुश रहने का? वो शायद भौतिक संसाधनों से नहीं मिलता है और उसके लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत ही आसान तरीके से 13 अलग अलग चैप्टर्स में रॉबिन शर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से इसका वर्णन किया है कि कैसे हम जैसा संसारिक मोह माया में भौतिक संसाधनों को ढूंढ के इकट्ठा करके अपनी खुशियों को इकट्ठा करने की कोशिश करने वाले इंसान को कितने आसानी से इन खुशियों के साथ भी वो जी सकता है और ना ही किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने की बात की गई है। इसमें बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है कि कैसे हम छोटी छोटी सी चीज़ों से, अपनी छोटी छोटी सी गतिविधियों से, अपनी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं और खुश होने का एक कारण ढूंढ सकते हैं। मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट हाईली रिकमेंड करता है सभी लोगों को जो अपने आसपास भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन खुशी से दूर रह रहे हैं, वो मस्ट रीड करें ये रॉबिन शर्मा की किताब अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और हमारा चैनल लाइफ ग्रे सीक्रेट हमेशा से ही अपने व्यूअर्स के लिए स्टोरीज लाता है और बुक्स लाता है। हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं कि आप अगले एपिसोड में कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं और इस किताब का एक और चैप्टर तैयार होगा दोस्तों, क्योंकि रॉबिन शर्मा ने इस किताब के साथ एक और चैप्टर बनाया हुआ है जिस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड। हमारा प्रोडक्शन हाउस और हमारा चैनल लाइफ ग्रे सीक्रेट अपने सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करता है और आशा करता है कि वो हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उन्हें हमारा ये पॉडकास्ट चैनल कैसा लगता है और वो हमारे इस चैनल में और क्या चीज़ें चाहते हैं। तो ये था हमारी तरफ से आज का ये एपिसोड रॉबिन शर्मा का अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। मैं सुयश और हमारा चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट अपने सारे व्यूअर्स का, उनके कमेंट्स का और उनके फीडबैक्स का वेट करेगा। धन्यवाद।